नमस्कार, मैं राजा कुमार विजय श्री विजया क्लासेस में आज आप लोग को रेशियो और परसेंटेज के मिक्स क्वेश्चंस को करवाने जा रहे हैं। जैसे कि जो एग्ज़ाम में आते हैं बड़े बड़े क्वेश्चंस, उनको रेशियो और परसेंटेज का इस्तेमाल करके कैसे आसानी से बनाया जा सके वो भी कम समय में, उन चीज़ों को आज देखेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। यदि किसी गांव की जनसंख्या, ध्यान से पढ़िएगा, यदि किसी गांव की जनसंख्या में पहले साल 11.1/9% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, और दूसरे साल के अंत में 9.1/11% की वृद्धि हो जाती है। यदि गांव की जनसंख्या 2 साल बाद 4800 हो तो वर्तमान में गांव की जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिखे, ये एग्जाम में नॉर्मली आते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस। इस सीरीज में जो भी क्वेश्चंस हम करवाएंगे वो एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है, जो आपको काम आ सकते हैं। जैसे कि देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे सवाल में, इस प्रकार के सवाल में फ्रैक्शंस को, सॉरी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 11.1/9% यानी 1/9। दूसरा क्या है, 9.1/11% यानी आपके पास 1/11। ठीक है, एक चीज देखिएगा क्वेश्चंस में क्या है कि दोनों केस में क्या हो रहा है, प्रत्येक साल ही वृद्धि हो रही है। ठीक है, मतलब की बात क्या है कि 9 था पहले 1 का वृद्धि हो गया, 11 था पहले 1 का वृद्धि हो गया, यानी कि 9 था और इतना परसेंट की वृद्धि हो गया। तो फाइनली क्या लिख सकते हैं, 9 था आपका कितना हो गया, 10 हो गया। फिर क्या हो गया, 11 था, मतलब मूल ये है आपका, उसमें इतना परसेंट की वृद्धि हो गई यानी 1 की वृद्धि हो गई, तो क्या हो गया 12। फाइनली क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। आपके पास ये कितना आ गया 99, ये कितना आ गया 120। ये जो आता है ये होता है आपका वर्तमान, ठीक है, जो वर्तमान में था, और ये बाद का। ठीक है, देखिएगा वर्तमान में, आप देखिएगा वर्तमान में क्या है कि पहले ये था, या फिर ये समझ लीजिए आप, वर्तमान में दिक्कत हो जाएगा तो पहले का और ये बाद का। ठीक है, तो पहले आपका क्या था, 9 था, बाद में चल के क्या हो गया 10 हो गया, जब 11.1/9% की वृद्धि हुई। फिर क्या था, 11 था, बाद में चल के 12 हो गया। वो क्यों हुआ, क्योंकि 9.1/11% की वृद्धि हुई। ठीक है, तो फाइनली ये जो आया आपका पहले का आया और ये बाद का आया, और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 2 साल बाद आपका कितना हो जा रहा है 4800, यानी फर्स्ट ईयर का ये था, सेकेंड ईयर का ये था, टोटल आपका फाइनली कितना हो गया 120 और इसका 99। तो 120 नहीं, हमारा कितना है 48 है, यानी इसमें 40 से अगर गुना करेंगे तो 48 100 प्राप्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार इसमें भी 40 से गुना करेंगे तो आपको पता प्राप्त हो जाएगा 3960। ठीक है, इस प्रकार के सवाल को ऐसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा एक और क्वेश्चन जो आपके सामने बोर्ड पे लिखा है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग रेशियो और परसेंटेज के इस्तेमाल करके बनाएंगे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, रिक्की के पास जितने पैसे थे उसका 12.1/2% भोजन पर और शेष का 25% कपड़ा पर खर्च कर दिया। ठीक है, रिक्की क्या किया, अपने पैसे का जो 12.5% जो था वो भोजन पर, और शेष का जो बच गया उसके बाद उसका 25% कपड़ा पर खर्च कर दिया। तो अंत में उसके पास ना 1890 रुपया बचता है। तो शुरुआत में उसके पास क्या धन था, इस बात को पता करना है। देखते हैं, सबसे पहले क्या सिखाएं आपको, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। ये आपका क्या लिखा है,
12 दूना 24, एक 25, और इसको हटाइएगा तो 1/100 कट जाएगा 25 से 100 4 बार में, 4 दूना 8, मतलब की बात क्या है 1/8। ठीक है। और 25% का आप लोग को ऐसे भी पता है कि 1/4। ठीक है। अब बात आता है कि यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा। आप बताइएगा खुद कि अगर खर्च हो रहा है, खर्च होने का मतलब क्या, आपके पास जो भी इनकम होगा उससे घटना चालू हो जाएगा, घटेगा चीज। वही चीज है यहाँ पे कि ये जो है खर्च जो हो रहा है, मतलब के पास आप मान लीजिए मार्केट में 100 रुपया लेकर गए, अब 10 रुपये खर्च कर दिए तो आपके पास कितना बचा होगा, 90 रुपये। मतलब की बात कहने का ये है तर्क की घटेगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, घटना। अब बताइएगा पहले आपके पास 8 था, ठीक है, अब घट के कितना बच गया, आपके पास 7 बच गया। ठीक है। फिर क्या है, पहले उसके बाद आपके पास 4 था, अब क्या हो गया 3 हो गया। जब भी इस प्रकार के सवाल आएंगे तो आपको करना क्या है, पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है, फिर देखना है कि वो चीज़ जो परसेंटेज में जो थी दी हुई है वो चीज़ बढ़ने के क्रम में बात कर रहा है या फिर घटने के बारे में बात कर रहा है। इस चीज़ को आपको खुद ही पकड़ना पड़ेगा। तो जैसे ही आपको इस चीज़ पकड़ में आ जाएगा कि हाँ ये घटने की बात कर रहा है या बढ़ने का, वो सीधा सीधा आपको प्रश्न उसमें दिखाई दे देगा कि वो घटना है या बढ़ना है। बहुत सा इजी बात है। ठीक है। तो पहला क्या है कि पहले आप सारे 12% आप लॉस किए, मतलब कि खर्च किए भोजन पर, मतलब कि 8 रुपया था तो आप 7 रुपया बचा लिए। दूसरा ने क्या किए कि 25% कपड़ा पर खर्च कर दिए, तो यानी 4 था और 3 रुपया बचा लिए। तो फाइनली आपके पास कितना बच गया, 21। था कितना, 32। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा यहाँ 21 रुपया नहीं बच रहा है, बच कितना रहा है 1890 रुपया। तो कितना से गुना करेंगे, तो 90 से गुना करेंगे तो हमारा पूरा जाएगा कितना 1890 रुपया। ठीक है। ठीक है। रेशियो का ये रूल रेगुलेशन है कि अगर एक संख्या में आप गुना कर रहे हैं तो उससे उसी सेम संख्या से दूसरे वाले में भी गुना करना पड़ेगा। तो 90 से इसमें भी गुना किए, तो 90 से गुना करिएगा तो आप पाइएगा कि 9 दूना 18 हासिल 1, 9 तिया 27, 1 28, 0। ये क्वेश्चन बन के हमारा तैयार हो गया। ये जो दिया होता है, ये जो हमारा आता है, ये आता है पहले का और ये आता है हमारा बाद का। ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर इस प्रकार के अगर सवाल आपको मिलता है तो आप इस प्रकार के सवाल को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। पहले सवाल को आप देखें कि जनसंख्या पे आधारित था, दूसरा क्या है कि खर्च पे आधारित है। ठीक है। अगर ये सवाल आपको समझ में आया हो और हमारा ये कंसेप्ट आपको बेटर लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। धन्यवाद।